बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक मुस्तकबिल। दोस्तों, मुस्तकबिल में क्या होगा, ये सवाल एक फर्द से लेकर एक कौम तक के लिए बराबर अहमियत का हमल है। एक नौजवान भी ये जानना चाहता है कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लातादाद दानश्वर ये जानने के लिए दिन रात मसरूफ हैं कि इस कुराए अर्ज का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसे जमीन कहते हैं। कुछ सियासत की रोशनी में मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं, दीगर माशियाती हवाले से बताते हैं। अल मुख्तसर हजारों दानश्वर बहुत से शोबा हाय हयात के मुस्तकबिल के बारे में अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हमें इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि जिस सियारे पर हम रिहाइश पजीर हैं, इसका सिर्फ 33% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और बाकी सारा पानी है। इस 33% में से 13% आम इंसान की पहुंच से बाहर है, क्योंकि ये पहाड़ों, ग्लेशियर्स, वादियों और दरियाओं वगैरह पर मुश्तमिल है और नाकाबिल रिहाइश है। बाकी 20% जिस पर इंसान रहता है वो खुराक के वसाइल रखता है और इंसान और जानवर दोनों को संभाल रहा है। जब हम इस कुरे की मुस्तकबिल की बात करते हैं तो इसका मतलब यही 20% हिस्सा होता है, क्योंकि यही मसाइल और वसाइल वाली सरजमीन है। वो तमाम लोग जो मुस्तकबिल की बात करते हैं अपने अंदाजे महदूद अरसा और वक्त के लिए पेश करते हैं। कुछ के अंदाजे एक नस्ल तक के लिए और कुछ के 2 या 3 नस्लों तक के लिए होते हैं। मौजूदा दौर के साइंसदानों का ख्याल है कि हमारा निज़ाम शमसी 40-50 अरब साल मजीद चलेगा। तब हमारा छोटा सा सूरज जल कर खर्च हो जाएगा और बुझ जाएगा। अगर हम 50 अरब साल के बजाय इस जमीन की मजीद उम्र 5 लाख साल ही फर्ज कर लें, तो भी हम ये फैसला करने के काबिल न होंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। कहने का मतलब है कि 5 लाख साल बाद इस सियारे की कुल आबादी कितनी होगी, इस अरसे में साइंस कितनी तरक्की कर लेगी, जोग्राफिया में कितनी तब्दीली आ जाएगी, हमारे माशी जराए क्या होंगे और इंसान की इर्तकाई शक्ल और हुलिया क्या होगा। इस बात का इम्कान है कि वक्त के इस दौरानिये में इंसान खुद ही अपनी सारी तरक्की तबाह कर देगा। अब तक की सारी साइंसी तरक्की एक या ज्यादा आलमी जंगों में बड़े एटमी बमों के धमाकों से बिल्कुल सिफर हो सकती है और फिर इंसान एक और पत्थर के जमाने में रहने पर मजबूर हो सकता है। ये इम्कान भी है कि इंसान आबादी को कंट्रोल कर ले और इसे अपने वसाइल के साथ हम तनासब कर ले। एक और बात का इम्कान भी है कि आबादी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाए और इंसान को रिहाइश के लिए एक इंच जमीन भी मुयस्सर न हो। लेकिन एक और इम्कान भी है कि जिसे रद्द नहीं किया जा सकता कि इंसान किसी दूसरे सियारे का माहौल अपनी ज़रूरियात व एहतियाजात के मुताबिक बना ले और इजाफी आबादियों को वहां मुंतकिल कर दे। बहरहाल इस बारे में यकीन के साथ कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। कुछ दानिशवरों का ख्याल है कि इस सियारे पर मुस्तकबिल चंद बड़ी तहजीबों का तसादम देखेगा, जिसके नतीजे में सिर्फ वही तहजीब जिंदा रहेगी जो सबसे ताकतवर होगी। मौजूदा दौर के कल्चर और रसूम के हवाले से हम इस अमल का मुशाहिदा कर रहे हैं। यहाँ टकराव हो रहा है, लेकिन कुछ दो और कुछ लो की शक्ल में। मिसाल के तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका ने जर्द फामों यानी चीन, जापान वगैरह को माइकल जैक्सन दिया है, जबकि जर्द फामों ने इन्हें योगा, जूडो, कराटे, कंफू वगैरह दिए हैं। ये अलग बात है कि जो अमेरिका ने दिया है वो मनफी शय है और जो लिया है वो सेहतमंद शय है। दोस्तों, यूएसए ने गरीब ममालिक पर बहुत सी अनायात की हैं, जबकि गरीब ममालिक ने इसे ड्रग माफिया दिया है और यूं इसके साथ खाता बराबर कर लिया है। ये एक तबादला है, टकराव तो नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले दिनों में दुनिया को बहुत बड़ा ख्याल किया जाता था, लेकिन अब ये सुकड़ गई है। ज़राए आमदोरफ्त और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तेज रफ्तारी ने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों के दरमियान फासलों को कम कर दिया है और नकल करना तो इंसान की फितरत है। इस नकाली को गलत तौर पर कल्चर की मुंतकली कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैराडोना कान में बाली पहनता है तो बहुत से नौजवानों ने अपने कानों में बालियां पहन ली।
اگر آندرے اگاسی ڈھیلی ڈھالی شرٹ استعمال کرتا ہے تو بہت سے نوجوان لڑکے اس کی نقل کرتے ہیں۔ اگر کسی فلم میں کوئی ہیروئن کوئی خاص ہیئر سٹائل اپناتی ہے تو لڑکیاں اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ سب دراصل نقل ہے، کوئی تہذیبوں کی منتقلی نہیں ہے۔ یہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی کیونکہ ایک آدمی لمبے عرصے تک دوسرے کی نقل نہیں کر سکتا۔ دوستو، ان دنوں اسلام کو ایک تہذیب کہنا فیشن بن گیا ہے تاکہ یوں اسے ایک خوفناک ہوا بنایا جا سکے۔ غالباً مغرب والوں کو یہ خیال ہے کہ اگر تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوا تو اسلامی تہذیب یقیناً زندہ اور باقی رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی اعلیٰ اقدار کا صفایا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب والے مکمل طور پر جانتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے اور یہ ایک کلچر یا تہذیب نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف اور صرف خیال آرائیاں ہی ہیں۔ مستقبل کا حقیقی اور یقینی علم کسی انسان کو بھی نہیں ہے۔ دراصل مستقبل کے حقیقی اور یقینی علم کی حامل وہی پاک ذات ہے کہ جو ماضی، حال اور مستقبل کی خالق اور مالک ہے، یعنی جس کے دست ید اللہ میں ہمیشہ سے اس کائنات کا کنٹرول ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو مدبر کائنات ہے، جس کے دست قدرت شعار میں ازل سے ابد تک کی باغ ڈور ہے، اور جس ذات سے اس لامحدود کائنات کے ذرہ ذرہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری مصلح اعظم سے پیش کیا۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک کریم آقا کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا مطہر الارض، اللہ جل یا رب الارض، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔